एक ओर समुद्र और दूसरी ओर अपने दुश्मन अरब देशों से घिरा एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा जो वर्ल्ड मैप पर शायद सही से नजर भी नहीं आता। लेकिन आज उसी छोटे से देश इजराइल ने अपनी ताकत से अरब के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वास्तव में इजराइल को ताकतवर बनाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो आखिर क्या है इजराइल और अमेरिका के सदाबहार दोस्ती का राज? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अमेरिका कभी बिना मतलब किसी का साथ नहीं देता। अमेरिका वो मतलबी यार है जो कभी भी धोखा दे सकता है, और इस बात का सबक लगभग दुनिया का हर देश ले चुका है। लेकिन फिर क्यों अमेरिका इजराइल की दोस्ती की दाद दी जाती है? इजराइल के पास ऐसा क्या है जो अमेरिका उसकी हर मुसीबत में उसका मसीहा बन जाता है? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इतिहास में घटित हुई ये घटनाएं हमको कुछ ऐसा बताती हैं जिसका जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। आज हम उन्हीं घटनाओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए हाल ही में हुई घटनाओं से शुरू करते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के चंद दिन बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव पहुंचकर इजराइल के प्रति अमेरिका की एकजुटता जाहिर कर दी थी। उन्होंने हमास को शैतान करार दिया था और कहा था कि अमेरिका हर हाल में इजराइल के साथ है, जहां उन्होंने इजराइल को हर प्रकार की मदद करने की बात कही थी। इसके बाद नवंबर के शुरुआत में अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इजराइल के लिए 14.5 अरब डॉलर की सैन्य सहायता के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। गाजा में सीज फायर को लेकर भी अमेरिका इजराइल के रुख का समर्थन करता दिखा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भी कहा कि सीज फायर से गाजा में हमास को ही फायदा पहुंचेगा। इजराइल के प्रति अमेरिका का यह समर्थन कोई नई बात नहीं है। अमेरिका पहले भी इजराइल का समर्थक रहा है और आज भी वो उसके साथ मजबूती से खड़ा दिखता है। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? इजराइल और अमेरिका के बेहतरीन रिश्तों का इतिहास क्या है? आखिर वो कौन से राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक समीकरण हैं जिनकी वजह से अमेरिका हमेशा इजराइल के हर कदम को सही करार देता है? आइए जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन दुनिया के पहले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी थी। ऐतिहासिक फिलिस्तीन के अंदर अगर यहूदी होमलैंड के अस्तित्व में आने से पहले ही अमेरिका इस विचार का समर्थन करता आया है। 2 नवंबर 1917 को बाल्फोर घोषणा पत्र में फिलिस्तीन में अलग यहूदी होमलैंड का ऐलान किया गया था। उस वक्त ब्रिटेन ने इसे तत्काल समर्थन दिया था। इसके ठीक 2 साल बाद 3 मार्च 1919 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने मित्र राष्ट्रों की ओर से यहूदी होमलैंड की मांग को समर्थन दिया। बाद में 1922 में फिर 1944 में अमेरिकी संसद ने बाल्फोर घोषणा पत्र के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए। 1948 में इजराइल के अस्तित्व में आने के साथ ही अमेरिका उसे मान्यता देने वाला पहला देश बना। इजराइल के अस्तित्व के ऐलान के महज 11 मिनटों के भीतर ही उसे अमेरिकी मान्यता मिल गई। दरअसल यह द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद का दौर था, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध ने आकार लेना शुरू कर दिया था। उस दौरान अरब देश अपने तेल भंडारों और समुद्री रास्तों की वजह से 2 वैश्विक शक्तियों के शक्ति परीक्षण का अखाड़ा बन गए थे। यूरोपीय ताकतें कमजोर हो रही थीं और अमेरिका अरब जगत में सत्ता संघर्ष का बड़ा बिचवलिया बनकर उभर रहा था। तेल रिजर्व को लेकर अरब जगत में अमेरिका के हित बढ़ गए थे, लिहाजा उसे अरब देशों को नियंत्रित करने के लिए इजराइल की जरूरत थी। यही वजह थी कि अमेरिका ने इजराइल को मान्यता देने और एक सैन्य ताकत में उसे बढ़ावा देने में कोई देर नहीं की। हालांकि अमेरिका ने इजराइल के अस्तित्व में आने से पहले ही उसे अपना समर्थन दे दिया था, लेकिन अतीत में दोनों के रिश्तों में खटास भी दिखी है। स्वेज नहर को लेकर जब इजराइल ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर लड़ाई छिड़ी थी, तो अमेरिका का आइजनहावर प्रशासन उससे बेहद नाराज हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल को धमकी दी थी कि अगर उसने इस लड़ाई के दौरान कब्जा किए गए इलाकों को खाली नहीं किया तो उसकी मदद रोक दी जाएगी। सोवियत यूनियन ने भी धमकी दी थी कि इजराइल पीछे नहीं हटा तो उस पर मिसाइल से हमला किया जाएगा। दबाव में इजराइल को इन इलाकों से पीछे हटना पड़ा। इसी तरह 1960 के दशक में अमेरिका और इजराइल के रिश्ते में तनातनी दिखी। उस वक्त अमेरिका का कैनेडी प्रशासन इजराइल के गुप्त परमाणु गतिविधियों को लेकर चिंतित था। हालांकि 1967 में जब मात्र 6 दिन की लड़ाई में इजराइल ने जॉर्डन, सीरिया और मिस्र को हराकर अरब जगत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, तो इस यहूदी देश को देखने का अमेरिका का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। इसे तीसरा अरब इजराइल युद्ध भी कहा जाता है। दरअसल उस वक्त अमेरिका वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था और इजराइल ने बगैर किसी बड़ी मदद के अरब देशों को हरा दिया था। इजराइल ने मात्र 6 दिनों में ये लड़ाई जीती थी और एक अहम बात यह थी कि उस समय इजराइल के हाथों हारने वाले 2 देश मिस्र और सीरिया सोवियत संघ के दोस्त थे।
इजराइल की इस जीत के बाद अमेरिका ने उसे अरब जगत में सोवियत संघ के खिलाफ एक स्थायी पार्टनर के तौर पर देखना शुरू कर दिया था। 1973 की लड़ाई में भी इजराइल ने मिस्र और सीरिया को हराया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा और इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री के बीच मतभेदों की वजह थोड़े समय के लिए अमेरिका और इजराइल के संबंध तनावपूर्ण दिखे थे। दोनों में ईरान के न्यूक्लियर डील को लेकर टकराव दिखा था। नेतन्याहू ने रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाली यूएस कांग्रेस में जाकर अमेरिका की ईरान नीति को लेकर बराक ओबामा की तीखी आलोचना की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बड़ी खबर माना गया। ओबामा और नेतन्याहू के बीच मतभेद की खबरें आईं और लगा कि यहां से अमेरिका इजराइल को लेकर अपने पारंपरिक रुख में थोड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओबामा ने अपने 8 साल के शासनकाल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ लाए गए एक छोड़कर सारे प्रस्तावों को वीटो कर दिया था। अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में इजराइल के लिए $38 अरब के पैकेज को भी मंजूरी दे दी थी। बाइडेन ने भी हाल ही में इजराइल में न्यायिक प्रणाली में बदलाव की नेतन्याहू की कोशिश की पहले आलोचना की थी, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद वो पूरी तरह इजरायली प्रधानमंत्री के साथ खड़े दिखे हैं। इस समय अमेरिका इजराइल के असाधारण सहयोगी के तौर पर काम कर रहा है। अमेरिका इजराइल को बिना शर्त वित्तीय, सैन्य और राजनीतिक मदद देता है। इजराइल एक अघोषित परमाणु ताकत है, लेकिन अमेरिकी संरक्षण की वजह से उसे कभी किसी जांच का सामना नहीं करना पड़ा। अमेरिका सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग इजराइल को ही देता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक उसे $158 अरब की अमेरिकी मदद मिल चुकी है। हर साल उसे $3.8 अरब की अमेरिकी मदद मिलती है, जो इजराइल के कुल रक्षा बजट का लगभग 16% है। इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार भी है। दोनों के बीच हर साल $50 अरब का कारोबार होता है। अमेरिका इजराइल की मदद में एक बहुत बड़ा रक्षा उद्योग खड़ा कर चुका है। अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस की वजह से ही वो आज दुनिया भर में हथियारों और सैन्य साजो सामान का 10वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। 1972 के बाद अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका इजराइल के खिलाफ लाए गए 50 प्रस्तावों को गिरा चुका है। इसकी एक प्रमुख वजह है अमेरिका की नजर में अरब दुनिया के उथल पुथल भरी राजनीति में इजराइल की रणनीतिक अहमियत। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने अरब जगत में सोवियत संघ के असर के खिलाफ इजराइल को एक अहम मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। शीत युद्ध के बाद तो अमेरिका पश्चिम एशिया में और भी ज्यादा सक्रिय हो गया और इजराइल, सऊदी अरब और मिस्र इसके पक्के सहयोगी हो गए। अमेरिका की इजराइल समर्थक नीति के लिए अमेरिकी लोगों की राय, वहां की चुनावी राजनीति और ताकतवर इजराइल लॉबी भी जिम्मेदार है। ये सब मिलकर अमेरिका की इजराइल नीति को दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टी के अधिकतर सांसद शुरू से ही इजराइल के समर्थक रहे हैं। अमेरिकी यहूदी और इवेंजेलिकल ईसाई दोनों लॉबी अमेरिकी राजनीति में इजराइल को लेकर काफी सक्रिय हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों दलों के लिए इनकी अहमियत काफी है और दोनों इजराइल के समर्थक हैं। अमेरिका में कई लॉबियां इजराइल समर्थक नीति बनाने में मददगार हैं। ऐसी ही ताकतवर लॉबी है अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर कमेटी यानी कि IPAC। इसकी वार्षिक बैठक में इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति, सेनेटर और प्रधानमंत्री मेहमान के तौर पर शामिल होते हैं। इजराइल समर्थक संगठन रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों दलों को वित्तीय मदद देते हैं। साल 2020 में अमेरिका और इजराइल समर्थक संगठनों ने $30 अरब जुटाए थे, जिसका 63% हिस्सा डेमोक्रेट्स और बाकी रिपब्लिकन सांसदों को दिया गया। पिछले कुछ सालों के दौरान अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी में ब्रेयन सैंडर्स और एलिजाबेथ वॉरेन जैसे सीनेटर फलस्तीन के समर्थक बनकर उभरे हैं। दोनों 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल थे। बेरनाई और वॉरेन जैसे सीनेटरों का कहना है कि इजराइल को दी जाने वाली आर्थिक मदद फिलिस्तीनियों के मानवाधिकार की रक्षा जैसी शर्तों से जोड़ दी जानी चाहिए। अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और अलेक्जेंड्रिया ओसाइसियो कोर्टेज, इल्हान ओमार, अयाना प्रेजली और राशिदा तैलेब जैसे लोग फिलिस्तीन के लिए मुखर आवाज बनकर उभरे हैं। हाल ही के सालों में अमेरिकी जनता में फिलिस्तीनी आंदोलन के प्रति समर्थन बढ़ा है। एक सर्वे के मुताबिक इस साल फरवरी में इसमें हिस्सा लेने वाले 25% लोगों ने फिलिस्तीन आंदोलन के प्रति सहानुभूति जताई थी। 5 साल पहले ये 19% था, लेकिन अभी भी अमेरिका में जनमत इजराइल के समर्थन में है। इस सर्वे में शामिल 58% अमेरिकी इजराइल के हितों के साथ खड़े दिखे, वहीं 75% अमेरिकियों ने इजराइल को पॉजिटिव रेटिंग दी। तो ये थी अमेरिका और इजराइल के संबंधों की असली कहानी। बाकी आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।